हेलो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा के गणित विषय के प्रथम चैप्टर परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम जानते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो गणना करने के कार्य में प्रयोग की जाती है, गिनने के काम आती है। ये संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो प्राकृतिक संख्याएं वे होती है जिसकी सहायता से हम गणना का कार्य करते हैं, और ये संख्याएं गणित की सबसे आरंभिक शोध कह सकते हैं मनुष्य की, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य ने क्या है, गणित के अंदर गणना करने का कार्य ही सीखा। वो सबसे पहले पेड़ पौधों को, पशुओं को आदि को क्या है, गिना करता था। उस समय उसको क्या है, असंख्य तक की जो आगे की संख्या है उनको ज्ञान नहीं था। वो क्या है, छोटी छोटी गणना किया करता था। जैसे 20 तक गिन लिया, फिर दोबारा 20 तक गिन लिया, ऐसे 20-20 की ढेरी बनाता था, 1 बीसी 2 बीसी ऐसे। तो ये प्राकृतिक संख्याएं होती है जो 1 से शुरू होती है और हमेशा धनात्मक होती है। ये धनात्मक होती है। इसके बाद में आता है पूर्ण संख्याएं। होल नंबर, इसको W से संकेत में लिखते हैं, होल नंबर। और प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या, नेचुरल नंबर N से लिखते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं की खोज के बाद में हमें आवश्यकता पड़ने लगी कि ऐसी संख्या, ऐसी वस्तु जिसमें किसी के पास कोई वस्तु ना हो, तो उसको किस से प्रकट किया जाए। तो इसमें क्या है, शून्य और शामिल कर दिया जाता है, 0, जिसकी खोज भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने की थी। तो ये प्राकृतिक संख्याओं में जब 0 को और शामिल कर दिया जाए तो क्या है, पूर्ण संख्याएं बन जाती है। तो ये भी अनंत तक चलती रहती है, इनकी भी कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद में आता है पूर्णांक। पूर्णांक को इंटीजर्स भी बोलते हैं, आई इसका संकेत है। तो ये सारी क्या है, धनात्मक संख्याएं हैं, इसमें 0 शामिल हो जाता है। और अगर 0 के साथ जमा और घटा, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल कर ली जाती है, तो वो पूर्णांक संख्याएं या पूर्णांक बन जाते हैं। तो 0 से बाईं तरफ धनात्मक अंक बढ़ते हैं और अनंत तक चले जाते हैं। और 0 से बाईं तरफ कौन से अंक आ जाएंगे, ऋणात्मक अंक, घटा 1, घटा 2, घटा 3, इस तरह अनंत तक दोनों तरफ चलते रहते हैं। इस तरफ घटा के, इस तरफ जमा के, ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलते हैं। ये शून्य, अगर मान लो हमारे पास जमा का 2 है और ये घटा का 2 है, मतलब ये कि एक दूसरे से दो मान अपोजिट है। अगर इनको क्या है, हम जोड़ेंगे, घटा 2 जमा 2, तो ये कहाँ पे मिल जाएंगे, शून्य पर मिल जाएंगे। इसके बाद में आता है परिमेय संख्या। जो हमारा आज का विषय है, परिमेय संख्या। तो अगर परिमेय संख्या की बात की जाए तो ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हम इनको कह सकते हैं। ये सभी की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो फिर परिमेय संख्याओं में क्या है, विशेषता होती है। तो परिमेय संख्याओं को हम क्या है, ऐसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में, मतलब भिन्न के रूप में
के रूप में लिख सकते हैं। और Q मतलब हर है वो जीरो ना हो, जीरो ना हो। P बटा Q यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हो, और जिसका क्या है हर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 3/2 ये परिमेय संख्या है, 5/7, 5/0 इसको हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते क्योंकि इसका हर क्या है जीरो है। इसी तरह 22/7 ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन अगर ये क्या है पाई का सिंबल है, पाई को अगर हम बोले तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि पाई का मान 22/7 है, ये भिन्न के रूप में ये लगभग मान है। इसका जो बिल्कुल एक्यूरेट मान है वो क्या है 0.5 में आता है, जो परिमेय संख्या नहीं है। इसी तरह अब क्या जीरो परिमेय संख्या है या नहीं है? जीरो भी परिमेय संख्या में काउंट होती है, क्योंकि जीरो को भी क्या है हम 0/1 लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये सभी संख्याएं, जैसे मान लो 5 है, ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसको क्या है 5/1, इन सब का हर क्या होता है 1 होता है। इन सभी का संख्या उनका हर 1 होने के कारण इनको परिमेय संख्याओं में शामिल करते हैं। सभी परिमेय संख्याएं हैं। इस तरह -5, तो इसको भी हम क्या है परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, ये सारी से क्या है परिमेय संख्याएं। तो आप परिमेय संख्याओं के बारे में भली भांति समझ चुके होंगे। ऐसी संख्याएं जिनको अंश बटा हर मतलब P बटा Q, ये अंश का संकेत है या हर का संकेत है, मतलब अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके और हर जीरो ना हो, ये इसकी बात ध्यान देने योग्य है कि हर जीरो ना हो। तो आज हम इन्हीं संख्याओं की क्या है जो मूलभूत क्रियाएं हैं, जमा घटा गुणा भाग, परिमेय संख्याओं की जमा घटा गुणा भाग, जो 4 गणित की मूलभूत क्रियाएं हैं, उनके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो उनकी मूलभूत क्रियाओं का अध्ययन करने से पहले हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्म या विशेषताओं के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो सबसे पहले जो पहला गुणधर्म होता है वो संवर्त गुणधर्म। संवर्त गुणधर्म, संवर्त गुणधर्म क्या होता है कि 4 जो मूलभूत क्रियाएं होती है गणित की, जमा घटा या वैकलन भी बोल देते हैं, गुणा और भाग, ये गणित की क्या है 4 मूलभूत क्रियाएं हैं। तो हम परिमेय संख्याओं के बारे में इनके गुणधर्म पढ़ रहे हैं। तो अगर 2 परिमेय संख्याएं आपस में जोड़ी जाए, 2 परिमेय संख्याएं आपस में जोड़ी जाए, तो जो तीसरी संख्या प्राप्त होती है वो परिमेय संख्या ही होती है। कोई भी संख्या उठा लो, 3/2 जमा में 7/2, इसको जोड़ेंगे 2 लघुत्तम, 3 जमा 7 10/2, ये भी परिमेय संख्या है। 5 लिख दिया तो ये परिमेय को 5/1 लिख सकते हैं। तो 2 परिमेय संख्याओं का जो योग है, योग जमा जो लिख दो, वो एक परिमेय संख्या ही होता है। तो मतलब योग के प्रति ये संवृत्त है। उसके बाद में आता है घटा या व्यकलन, मतलब 2 परिमेय संख्याओं का अगर क्या है 5/3 घटा में 2/3, जो कोई भी संख्या ले लो, उनकी घटा करते हैं तो जो उत्तर होता है वो भी एक परिमेय संख्या आता है। तो ये घटा के प्रति भी कोई भी संख्या उठा लो, कोई भी अगर दोनों परिमेय संख्या है उनकी घटा करेंगे तो जो उत्तर प्राप्त होगा वो भी क्या है एक परिमेय संख्या ही होता है।
तो ये घटा या वैकलन के प्रति भी संयुक्त है। अब आगे आता है गुणा, मतलब दो परिमेय संख्याओं की गुणा करेंगे। कोई भी दो संख्या ले लो जमा, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, तो उनकी गुणा करते हैं, वो भी क्या आता है, परिमेय संख्या ही आता है। तो गुणा के प्रति भी क्या है, ये संयुक्त है। अब बात आती है भाग की। दो परिमेय संख्याओं की आपस में भाग करते हैं, तो मान लो 5/3 भाग में 6/10। इसकी बात कैसे करते हैं, अगर भिन्न वाली संख्या होती है, भाग में होती है, तो क्या कर देते हैं, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम ले लेते हैं, मतलब उसको पलट देते हैं, गुणा हो जाती है। 5/3 गुणा में 10/6 तो कितना आ गया, 50/18। ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसको हम ये लिख दें 5/3 या फिर 5 ही लिख देते हैं, 5/1 भाग में 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5/0 हो गया। तब क्या है, परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या थी, P/Q अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, मतलब नीचे हर क्या है 0 नहीं होना चाहिए। इसमें क्या हो गया, 5 को 0 से भाग दे रहे, भाग का मतलब क्या है, बटा में आएगा, तो हर 0 हो गया, तो इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि भाग के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि दो परिमेय संख्याओं की आपस में भाग करें तो उत्तर परिमेय संख्या आए। वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, जरूरी नहीं, क्योंकि 0 से भाग करेंगे किसी भी परिमेय संख्या को, किसी भी परिमेय संख्या को 0 से भाग करने का परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होती, क्योंकि हर 0 होने पर परिमेय संख्या नहीं होती। तो ये क्या है, संवर्त गुणधर्म है। ये सारे क्या है, संवर्त गुणधर्म है। ये आगे जब हम परिमेय संख्याओं के जमा घटा गुणा भाग करेंगे तो उसके अंदर ये गुणधर्म आपको काम आएंगे। उसके बाद में आता है दूसरा गुणधर्म, जो बहुत जरूरी है, जिससे क्या है आगे जाके हम सवाल हल करेंगे। गुणधर्म 2, क्रम विनिमय। दूसरा गुणधर्म क्रम, क्रम का मतलब होता है स्थान, विनिमय का मतलब बदलना। तो मान लो दो संख्याएं हैं a जमा b, कोई भी संख्या हो, तो क्या उसको हम b जमा a लिखेंगे तो भी सेम उत्तर आएगा, या कोई संख्या उठाते हैं, मान लो 2 3/2 जमा में 1/2, इसका जोड़ करो और फिर ले लेते हैं 1/2 जमा में 3/2। ये परिमेय संख्या है। सिंपल अगर परिमेय संख्या उठाना चाहें कैसे भी लिख सकते हैं, ये पहली परिमेय संख्या 5 ले ली, दूसरी ले ली 3, और इसका क्या हो गया 3 जमा 5। तो क्या ये दोनों बराबर होते हैं या नहीं होते हैं? इसका लघुत्तम लेके जोड़ेंगे, कैसे जोड़ते हैं, दो लघुत्तम आगे ऊपर आएगा, 3 जमा में 1 यानी कि 4/2, मतलब उत्तर कितना आया 2। इसको भी हल करेंगे तो कितना आया 2 लघुत्तम आया, 1 जमा में 3 4/2 मतलब 2, दोनों बराबर हैं। तो क्रम विनिमय का मतलब ये होता है कि अगर ये भी चारों गुणधर्म के ऊपर यूज करेंगे हम, अगर दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं और उनका स्थान बदल के जोड़ते हैं तो उत्तर हमेशा क्या आता है, बराबर। चीज क्या है, 5 जमा 3 जोड़ दो या 3 जमा 5 जोड़ दो, उत्तर क्या है, दोनों स्थिति में 8 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि योग यानी कि जोड़ किया है। तो परिमेय संख्याओं के a और b का जोड़ b और a के जोड़ के, मतलब इसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ स्थान बदलने का अंतर है। इन दोनों में क्या है, यहाँ a जमा b, यहाँ b जमा a, यानी कि ये संख्या यहाँ लेगी, ये यहाँ लेगी। तो
जमा के अंदर कोई भी दो संख्याओं का आप अगर स्थान बदल दोगे या क्रम बदल दोगे तो क्या है, उसके जोड़ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस गुण को बोलते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म। तो अगर क्या है ये इस तरह मान लो क्वेश्चन है, तो आगे जब हम जोड़ करेंगे तो इस तरह अगर जमा के अंदर है उनका स्थान बदल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर में वही उत्तर आता है। तो ये ऐसा हम जमा के अंदर कर सकते हैं। अब बात आती है घटा की। अगर इन्हीं संख्याओं की हम ये लिख दें, इसकी घटा करनी है तो क्या इसकी घटा बराबर आएगी? यहाँ 5 घटा 3 किया, यहाँ 3 घटा 5 किया, यहाँ उत्तर कितना आया? 2 आया, और यहाँ उत्तर कितना आया? घटा 2 आया। क्या दोनों बराबर है? नहीं है ना। इसी तरह इनको हम घटा कर दें और इसको घटा करते हैं, क्या बराबर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। और लघुत्तम लेके घटा करके देखो, यहाँ आया 2 नहीं 2/2 1, और यहाँ आया घटा का 2/2 घटा का 1। जमा 1 घटा 1 बराबर नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि दो परिमेय संख्याओं की घटा करने के दौरान हम उनका स्थान नहीं चेंज कर सकते। आगे जैसे आपको परिमेय संख्याओं के जमा घटा गुणा भाग की क्रियाएं आएगी तो उसमें जमा में आप उनका स्थान बदल सकते हो, क्रम विनिमय गुणधर्म लागू कर सकते हो। घटा के अंदर क्रम विनिमय गुणधर्म लागू नहीं होता। अगर उनका स्थान बदल देते हैं तो क्या है, आंसर सेम नहीं आता। गुणा के अंदर बिल्कुल लागू होगा। कोई भी संख्या उठा लो, इन्हीं की गुणा कर सकते हो आप। कितना उत्तर है इसका? घटा की जगह गुणा कर दें। 3 पंजे 15 और ये 3 पंजे 15। इसमें 3 एकम 3 नीचे 4, 3 एकम 3 नीचे 4। तो गुणा के अंदर भी क्या है, क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है। दो परिमेय संख्याओं में गुणा करेंगे तो a गुणा b कर लो, फिर b गुणा a कर लो, आंसर सेम आएगा। उसके बाद में आता है भाग। भाग के अंदर भी क्रम विनिमय गुणधर्म लागू नहीं होता। इसमें कोई और संख्या उठा लेते हैं। इसका उत्तर कितना है? 8/2 चला। इसका 2/8 1/4 क्या बराबर है? बिल्कुल नहीं। इसको हल करेंगे तो 3/2 पहला। इसके बाद में क्या है, व्यस्त क्रम ले लेंगे, भाग है तो गुणा हो जाएगी, 2/1 हो जाएगी। उत्तर आया 6/2 मतलब 3। दूसरी तरफ 1/2 व्यस्त क्रम लेंगे तो 2/3 हो जाएगा। 3/2 का 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 क्या बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो भाग के अंदर भी क्रम विनिमय गुणधर्म लागू नहीं होता। उसके बाद में आता है आपका तीसरा नियम। सहचारिता गुणधर्म, उसको हम ध्यान रखेंगे। सहचारिता में क्या होता है कि a जमा में b जमा में c बराबर होता है a जमा में b जमा में c। मतलब 3 परिमेय संख्याएं हैं, b और c को जोड़ने के बाद a में जोड़ो या a और b को जोड़ने के बाद c में जोड़ो तो उत्तर हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सहचारिता गुणधर्म परिमेय संख्याओं पर लागू होता है योग के दौरान जमा करते हो। क्या घटानी अलग कोई भी संख्या एग्जाम्पल लेके दे सकते हो आप, सिंपल संख्या उठा लो। दूसरी स्थिति में घटा में क्या है, ऐसा लिख सकते हैं a घटा में b घटा में c
बराबर ए बटा बी बटा सी। ये दोनों बराबर होते ही नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होंगे। कोई भी आप एग्जाम्पल उठा सकते हो। तो यहाँ ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं आगे बता रहा हूँ आपको कि ये स्पीड पर लागू नहीं होता। मान लो कोई भी संख्या उठा लो, आप इस वाला बना देंगे। गुणा के अंदर लागू होता है, मतलब ए गुणा में बी गुणा में सी, इसकी गुणा करके इससे गुणा करोगे, या ए गुणा बी गुणा करके सी से करोगे तो दोनों तरफ बराबर उत्तर आएगा। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके गुणा कर सकते हो। तो गुणा के अंदर करने में लागू होता है, भाग के अंदर इसमें भी लागू नहीं होता। तो ये बातें आपको मुख्य तौर पर ये बातें याद रखनी है, याद रखना होते हुए या कि 3 प्रकार के गुणधर्म है। संवर्त गुणधर्म का मतलब ये है कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ करेंगे परिमेय संख्या आएगी, घटा करेंगे परिमेय संख्या आएगी, गुणा करेंगे परिमेय संख्या आएगी, भाग करेंगे कोई जरूरी नहीं है परिमेय संख्या आएगी, क्योंकि 0 से भाग करने परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होती। बात आता है क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय गुणधर्म का मतलब ये है कि अगर दो परिमेय संख्याएं हैं ए और बी, तो ए भी जोड़ लो या बी ए जोड़ लो, दोनों दिशा में उत्तर सेम आता है, तो इसका मतलब ये योग क्रम विनिमय गुणधर्म था। घटा के अंदर स्थान है नहीं पढ़ सकते, मतलब कि जमा कर रहे हैं दो परिमेय संख्याओं का तो उनका स्थान बदल सकते हैं, पहले को बाद में लिख सकते हैं, बाद वाले को पहले लिख सकते हैं, लेकिन घटा में ऐसा नहीं लिख सकते। क्योंकि फिर एग्जाम्पल देता हूँ, 5 घटा 3, इसको हम 3 घटा 5 लिखेंगे तो उत्तर अलग आएगा। गुणा के अंदर 5 को 3 से गुणा कर लो, 3 को 5 से कर लो, दोनों दिशा में 15 आएगा। तो इसको हम 3 गुणा 5 भी लिख सकते हैं, 5 गुणा 3 भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह भाग के अंदर भी क्या है, क्रम विनिमय गुणधर्म, यानी भाग के अंदर भी स्थान नहीं बदल सकते परिमेय संख्याओं का। ये इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आगे इसी तरह भिन्नों के सवाल आएंगे, जमा घटा गुणा भाग के। तो आपके अगर गुणा के हैं तो उसमें आप स्थान बदल के लिख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घटा में आप नहीं लिख सकते, जमा में लिख सकते हो, और क्या है गुणा में लिख सकते हो। घटा और भाग में उनका स्थान है नहीं बदल सकते, मोटी मोटी बात यही है। इसी तरह साक्षरता में है, कहीं 3 संख्याएं हो तो क्या है, पहले 2 की गुणा तीसरे के साथ हो रही है, या पहले 2 की करके तीसरे के साथ गुणा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जमा के अंदर और गुणा के अंदर क्या है, आप 3 संख्याओं का भी स्थान है बदल सकते हो, लेकिन घटा और भाग में उनका स्थान है नहीं बदल सकते।